गुड आफ्टरनून क्लास। होप आई थिंक आप लोग सब कुछ पढ़ रहे होंगे, आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए ऑफ द सेम चैप्टर, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज एक्सेप्शंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन मीन्स होता है लीविंग इट, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, जहाँ बोल सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड हमारा फेल हो जाता है। लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। फॉर द फर्स्ट फैक्टर इज आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस। आर्टिकल्स मीन्स होता है पर्टिकुलर कमोडिटी, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर कम्युनिटी माना जाएगा। आर्टिकल्स वैसे मीनिंग बहुत होता है, बट यहाँ पे क्या मानेंगे? पर्टिकुलर कम्युनिटी विच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जैसे कि आप किसी पार्टी या किसी शादी या मैरिज में जाते हो, द थिंग विच यू हैव इज नॉट हैविंग बाय अदर, तो वो हमारा हो जाएगा डिस्टिंक्शन, मतलब कि डिफरेंस। ऐसी चीज जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। एग्जाम्पल है डायमंड एंड विंटेज कार्स। डायमंड जानते हो कितना महंगा होता है। अगर आपके पास डायमंड है तो ऑटोमेटिकली क्या है, दूसरों से थोड़ा अलग दिखोगे। तो जब डायमंड का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर इसका प्राइस कम होता है तो क्या होगा? प्राइस डिमांड भी कम हो जाएगी। अगर समझ लो कि प्राइस हमारा क्या है, कुछ 1 करोड़ का पड़ता है, तो कुछ पर्सन को परचेज कर पाएंगे। सम अदर पर्सन कैन परचेज इट एज इट्स प्राइस गेट्स डाउन टू 20 लाख या कुछ भी मान लो। then the purchasing power of other person can also be reached। तो जो पर्सन पहले इस पर नहीं खरीद पा रहा होगा, अब वो इस पर भी खरीद पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बाद में, इसके अंदर आर्टिकल डिस्टिंक्शन नहीं रह जाता। क्यों रहता है? क्योंकि प्राइस गिरने पर इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? वो भी गिर जाती है। आर्टिकल डिस्टिंक्शन मतलब क्या होता है? अ पर्टिकुलर कम्युनिटी विच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर इन अ पर्टिकुलर मैनर। फिर आता है गिवन गुड्स। अब गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है कि जो इनकम इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। इंफीरियर गुड्स में क्या होता है? इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। और सेम गिवन गुड्स में भी होता है, जो इनकम इफेक्ट होता है वो क्या होता है? नेगेटिव आता है। मतलब कि जैसे इनकम बढ़ेगी आपकी डिमांड इसके लिए क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे आपकी इनकम कम रहेगी आपकी डिमांड क्या होगी? इसके लिए बढ़ती जाएगी। इसमें एग्जाम्पल आता है ब्रेड, राइस और वीट। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली आप ब्रेड नहीं खाओगे, राइस नहीं खाओगे, वीट नहीं खाओगे। अगर डिमांड आप प्राइस आपकी इनकम कम है, अगर मान लो आपकी इनकम 1000 है, तो आप इसमें क्या कर पाओगे? यही अफोर्ड कर पाओगे। अगर इनकम आपकी 50,000 हो जाती है, 50,000 रुपीज इनकम हो जाती है, डेफिनेटली आई विल नॉट गो फॉर दिस। 50,000 मतलब आप इसको रोटी खाओगे ना। 1,000 में आप इसको अफोर्ड कर पा रहे हो एंड 50,000 में आप इससे बेटर खा पाओगे। तो निगेटिव रिलेशनशिप होता है इनकम फैक्ट का। नॉर्मल गुड्स का क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है। इसमें क्या होता है? इनकम बढ़ती है, डिमांड कम हो जाती है। सेम, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड इसकी कम हो जाएगी। फिर आपका आता है लास्ट, इरेशनल जजमेंट। जजिंग द प्राइस, जजिंग द कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। मतलब कि जिसका प्राइस ज्यादा है वो कमोडिटी बहुत अच्छी होगी, जिसका प्राइस बेकार है वो कमोडिटी बेकार होगी। जैसे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कमोडिटीज होती हैं। आप ऑर्गेनिक क्या मानते हैं? अच्छा होता है, और इनऑर्गेनिक क्या मानते हैं? बेकार होता है। तो मतलब प्राइस का ज्यादा होगा वो बेटर होगी, इसका प्राइस कम होगा वो बेकार होगी। ऐसा जो सोचते हैं, जज करते हैं, वही हमारा होता है इरेशनल जजमेंट। जिस जजमेंट का कोई मतलब नहीं होता है, बट वो जज करते हैं किसके ऊपर है? सिर्फ प्राइस के अकॉर्डिंग। जितना ज़्यादा प्राइस उतना ज़्यादा बढ़िया होगा, जितना ज़्यादा प्राइस कम होगा उतना ज़्यादा बेकार होगा। इसका सेम वही होता है, प्राइस हाई होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड भी कम होगी। तो ये हमारे 3 फैक्टर हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड हमारा एप्लीकेबल नहीं होता या फेल होता है। पहला है आर्टिकल डिस्टिंक्शन, दूसरा गिवन गुड्स, तीसरा इरेशनल जजमेंट।
अब इसके आगे हम देखते हैं थोड़ा सा क्या, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। अब इनमें क्या होगा, आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होगा नहीं, तो आपका जो कर्व होगा कैसा होगा, अपवर्ड जाएगा। क्यों होगा, ये आपका P1 हो गया, ये आपका P2 हो गया, ये आपका Q1, ये आपका Q2। जैसे प्राइस बढ़ेगा आपकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इनके अकॉर्डिंग जो हमारा कर्व बनेगा वो ये बनता है। जो लॉ ऑफ डिमांड कर्व जो होता है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो इन वजह से हमारा कर्व ये बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। तो अपना एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है प्लीज कॉन्टैक्ट और कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।